नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुलक्षणी मणि, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, सूर्यास्त हो गया और मैं सत में परिवर्तित हो रहा हूँ। बिस्सू, मेरे प्रियतम, हुन मेरा क्यों होगा? तो चिंतित ना हो बिसैली, इस सांप की कोई ना कोई काट अवश्य होगी। मैं उसका पता लगवाऊंगा, हमारा मिलन अवश्य होगा। इधर बाकेलाल अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर चुका था। महाराज, आपने कितनी अच्छी चोटी गूंथी है मेरी। प्रेम से जो भी कार्य करो वो अच्छा ही होता है रानी। ईश्वर करे आप दोनों का प्रेम अमर हो महाराज। अरे बाकेलाल, आओ, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, आप महारानी सहित मेरे साथ महल की छत पर चले तो मैं बताऊं? फिर लो बाकेलाल, हम छत पर आ गए। अब बताओ। आप दोनों हाथ भीख लेने की मुद्रा में फैलाकर नेत्र बंद कर ले महाराज। क्या बक रहे हो बाकेलाल? महाराज, कृपया शांत हो जाए। मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ। जो अमूल्य चीज मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ वो भीख मांगने की मुद्रा में ही प्राप्त होगी। आप इसे प्रसाद लेने की मुद्रा समझ लें। चंद्र किरणें योग चल रहा है महाराज। इस योग में प्रार्थना करने पर पति पत्नी का प्रेम प्रगाढ़ होता है। आप चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें कि आप पर कृपा करें और प्रेम की चांदनी आपकी हथेलियों पर उतार दे। ये बाकेलाल क्या कर रहा है? महाराज और महारानी जी की आंखें बंद करवाकर, हे चंद्र देवता, प्रेम की चांदनी मेरी हथेलियों पर उतारो। हथेलियों पर कुछ उतरता हुआ महसूस हो रहा है महाराज। हाँ बाकेलाल, क्या अब हम अपने नेत्र खोल लें? नहीं महाराज, जब तक प्रेम की चांदनी का प्रसाद आपकी हथेलियों से महारानी जी की हथेलियों में नहीं चला जाता तब तक नेत्र मत खोलिएगा। बाकेलाल ने महाराज की हथेलियों पर क्या रखा है? महारानी जी, अब आप भी प्रार्थना करें महाराज की हथेलियों पर उतरी प्रेम की चांदनी आप में प्रवेश कर जाए। हे चंद्रदेव, महाराज की हथेलियों से प्रेम की चांदनी मेरी हथेलियों पर आ जाए। पति पत्नी में प्रेम तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। अरे, बाकेलाल कहाँ गया? बाकेलाल को तलवार मारिए महाराज और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ, पूछो महारानी, प्रेम में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ कर ला सकता हूँ, पहाड़ों का सीना चीर कर नदी निकाल सकता हूँ। वाह, तो फिर विलंब किस बात का? मुझे सितारे तोड़ कर ला दीजिए और पहाड़ों का सीना चीर कर नदी निकाल दीजिए। किंतु ऐसा केवल कहा जाता है महारानी, ये तो कहावतें हैं। कोई सच में थोड़े ही आकाश से सितारे तोड़कर ला सकता है या पहाड़ों के सीने से नदी निकाल सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो चली कोप भवन में। अब आपसे मेरा मिलन तभी होगा जब आप ये दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे। अरे सुनो तो, कुछ और कार्य कर लेता हूँ। कुआं खोद देता हूँ, आम के पेड़ से केले तोड़ देता हूँ। रानी सुनो तो। वो मारा। महारानी गई कोप भवन में। अब महाराज सरदोष का शिकार भी होंगे। महाराज, ये देखिए, महारानी के कोप भवन में चले जाने से बाकेलाल प्रसन्न हो रहा है। शीघ्र यहाँ आइए, अन्यथा ये धूर्त अपनी मुस्कान समेट लेगा। भला मैं महारानी के कोप भवन में जाने से क्यों प्रसन्न होऊंगा? सत्यनाशी सेनापति। बाकेलाल, तुम प्रसन्न हो रहे थे? कहाँ महाराज, ये देखिए, मैं तो व्यथित हूँ, किंतु अभी कुछ पल पूर्व ये मुस्कुरा रहा था। बाकेलाल, तुम तो कहते थे कि चंद्रयुग में प्रेम प्रगाढ़ होता है। ओह, तो इसने आपको ये पट्टी पढ़ाई थी? मैंने इसे आपकी हथेलियों पर कुछ रखते हुए देखा था महाराज, और फिर एक चमकदार किरण का मैंने महारानी जी के हथेलियों में जाते देखा था। अवश्य ही बाकेलाल ने कोई टोना टोटका किया है जिससे महारानी जी कुपित होकर कोप भवन में जा बैठी हैं। ये झूठ है। और महाराज, ये देखिए, बाकेलाल के माथे पर सर्प जैसा ये विचित्र सा चिन्ह कैसा है? कहीं बाकेलाल की इस हरकत का संबंध इस चिन्ह से तो कोई नहीं? इस चिन्ह से तो कोई संबंध नहीं है। हाँ बाकेलाल, ये कैसा चिन्ह है?
क्षमा करें महाराज, किंतु अभी इस चीन के विषय में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी इस चीन का रहस्य मैं आपको और महारानी जी को एक साथ ही बताऊंगा। यह आपको मूर्ख बना रहा है महाराज, ये मक्कारी का चीन है। महाराज आपको मूर्ख लगते हैं सेनापति जी। महाराज अब आप संभालिए। तुमको हम मूर्ख लगते हैं सेनापति? बोलो। नहीं महाराज, वो मैं। तो फिर महारानी को भवन से बाहर लाने का उपाय करो, अन्यथा वहां ना तो वो कुछ खाएंगी और ना पिएंगी। हे रानी, क्या बोलती तू? हे राजा, क्या मैं बोलूं? आती क्या कोप भवन से बाहर? क्या करूं आके मैं कोप भवन से बाहर? अरे अचार पराठा खाएंगे, आराम करेंगे, और क्या। तारे ला दो, नदी बहा दो, तभी आऊंगी मैं बाहर। सुना बाकेलाल, रानी बाहर ना आने की। बेटा बाके, यही उचित अवसर है। महाराज पर सर्प दोष भी लग चुका होगा। मोटे को ले चल वन को, जहां सर्प हो। महाराज जब तक बाकेलाल जीवित है आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या तुम आसमान से सितारे तुड़वा दोगे और निकलवा दोगे पहाड़ के सीने से नदी? अवश्य महाराज। तभी पी पी नागिन की धुन। ये बिन कौन बजा रहा है? मैं हूं सपेरा, बिन बजाऊं महाराज। आपके भीतर से आती सर्प की गंध को केवल मैं सुन सकता हूं। आपके भीतर से आती सर्प की गंध को केवल मैं सुन सकता हूं, या फिर वो सर्प जो आकर आपको डसेगा। आपको सर्प दोष लगा है। और ओह, ये तेरे मस्तक पर, ये तो मैं चला। बाकेलाल, ये सपेरा क्या कह रहा था? महाराज मुझे तो सर्प दोष में भी बाकेलाल का ही हाथ लग रहा है। मुझे लगता है आपके प्राण संकट में है। हम महावीर हैं सेनापति, और महावीरों के प्राण हर समय संकट में रहते हैं। महाराज मेरे विचार में समय व्यर्थ न करके हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। तुम महाराज को कहाँ ले जाना चाहते हो बाकेलाल? तुमने सुना नहीं सेनापति, बाकेलाल हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। किंतु महाराज हथौड़े और कुदाल से आसमान से तारे कैसे तोड़ेंगे आप? खामोश सेनापति, खबरदार, जो अब हमें टोका या रोका तो। चलो बाकेलाल। बाकेलाल विक्रम सिंह के साथ एक दुर्गम स्थल पर पहुंचा। महाराज ये तो गरुड़ घाटी। महाराज यह है गरुड़ घाटी। मुझे भगवान शिव की भविष्यवाणी हुई है कि इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सितारे को तोड़ा जा सकता है। क्या सच बाकेलाल? जी हाँ महाराज, बस एक बार ऊपर पहुंच जा और वहां से मैं तुझे नीचे गरुड़ घाटी में धकेल दूं। सितारे तो दिखेंगे ही नीचे पहुंचकर, क्योंकि गरुड़ अपना प्रिय भोजन सांप पकड़ पकड़ कर यहाँ लाते हैं और घाटी में गिरा देते हैं। उनमें जीवित सर्प भी होते हैं। सेनापति ने भी पीछा करना नहीं छोड़ा था। ये बाकेलाल महाराज को लेकर गरुड़ चोटी की ओर क्यों जा रहा है? अवश्य ही वो उन्हें चोटी से धक्का देने ले जा रहा है। बाकेलाल पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचा था। बस महाराज, थोड़ा यहाँ रुककर अंतिम श्वास भर लें। अंतिम श्वास क्यों बाकेलाल? मेरा मतलब पहाड़ की चढ़ाई की अंतिम श्वास। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं है। बाकेलाल, हम यह थोड़ा विश्राम करेंगे। हम आलू के पराठे और आम का अचार लाए हैं। खा पीकर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अचार पराठे खाने के बाद ये पोटली तो यहीं छोड़ दीजिए महाराज। ये क्या आपके श्राद्ध में मेरा मतलब आगे के सफर में काम आएगी। बाकेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि अचार पराठे हमारी कमजोरी है। इन्हें हम अपने साथ ही रखेंगे। महाराज वापस लौट आइए, यह आपको धक्का दे देगा। ये सेनापति ऊपर क्यों आ रहा है? लगता है कोई दासी उससे रूठकर कोप भवन में जा बैठी है और उसे भी चांद सितारों की आवश्यकता पड़ गई है। वो कह क्या रहा है? वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है महाराज। अब हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। महाराज यहाँ चारों ओर सितारे बिखरे हैं। आप उचक उचक कर उन्हें तोड़ लें, किंतु सितारे तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तोड़ूं क्या? सितारे दिन में कहाँ दिखाई पड़ते हैं महाराज? कृपया शीघ्रता करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। छलांग लगाकर सितारे पकड़ लीजिए, वो अवश्य हाथ में आएंगे। कंभक, सेनापति तेजी से ऊपर आ रहा है।
तो फिर ठीक है भाग्यलाल, ये लगाई मैंने छलांग। आई! वो मारा। अब गया मोटा नीचे गरुड़ घाटी में। अगर गिरने से बच भी गया तो सर्पों के काटने से नहीं बचेगा। बाकेलाल कबक खूनी, तूने महाराज को घाटी में गिरा दिया। सितारे कहाँ है दोस्त धोखेबाज? मैंने कहाँ गिराया? महाराज तो सितारे पकड़ने के लिए स्वयं ही कूद गए। सितारे कहाँ है धोखेबाज दोस्त? यही तो मैं भी कह रहा था महाराज से, मगर महाराज कहने लगे कि सितारे दिन में थोड़े ही दिखाई पड़ते हैं। खामोश चालबाज, मैं अभी की अभी तेरा सिर काटता हूं। ठहरो सेनापति, ये स्वर तो। महाराज, आप जीवित हैं? हमें भला क्या होना था? हम महावीर हैं। मोटा बचकर कैसे आ गया, वो भी गरुड़ पर सवार होकर? राजा विक्रम सिंह, फिर शीघ्र ही आना। अवश्य गरुड़ देवता। बाकेलाल, सितारे पकड़ने को उचकते ही मैं घाटी में गिर गया, किंतु इससे पूर्व कि मैं नीचे भूमि पर जा गिरता, मुझे गरुड़ देवता ने थाम लिया। वाह, ऐसी सुगंध तो हमने कभी नहीं सूंघी। गरुड़ देवता मुझे एक चट्टान पर ले गया। ये मनमोहक गंध तो तुम्हारे पास से आ रही है मानो। हाँ, ये गंध अचार पराठों की है, लो खाओ। वाह, अचार परोठे? गरुड़ों को अचार परोठे बहुत पसंद आए। वाह, ऐसी स्वादिष्ट भोजन हमने प्रथम बार किया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं। ये लो पवित्र गरुड़ पंख, इसको महारानी की आंखों के समक्ष फहराने से तुम्हारे संकट का निदान होगा। और ये लो, ये जादुई कुदाल भी तुम्हारे काम आएगी। बाकेलाल, देखो अचार पराठे कितने काम आए। किंतु सेनापति, तुम यहाँ क्यों आए? वो मैं महाराज, मैं आपको जोश दिलाने के लिए आया था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। चलिए महाराज, आगे बढ़ें। कम्बक, यहाँ से तो बच निकला, किंतु अब ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां से बच पाना असंभव होगा। शीघ्र ही। महाराज, आपके पास कुदाल है। पर्वत का सीना तोड़कर नदी निकालने का समय आ गया है। पर्वत की खुदाई में निकलेंगे विषैले सर्प भी। धूर्त बाकेलाल, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। ठक। अरे, जादुई कुदाल के एक ही प्रहार से पर्वत के सीने से फूट पड़ी नदी की धार। सत्यानाश! बचाओ गुलूब! ये कमबख्त सेनापति अभी तक गया नहीं था। आपकी जय हो। अरे, इतने सारे नेवले कहां से आ गए? फिर कोई सत्यानाश तो नहीं हो गया? दुष्ट सर्पों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया था। सर्पों ने नेवला तंत्र की चोरी कर ली है, जो नेवले की शक्ति का स्रोत है। सर्पों के समक्ष हमारी शक्ति छीन पड़ी हुई है। मारो मारो! हिस, हिस। माता श्री हुनपद क्यों होऊंगा? तभी पर्वत की ओर से आई त्रिव जल की धारा सर्प को बहा ले गई। आ! वो मारा, किंतु ये जल की धारा कहां से आई? मैं नेवलों की रानी नेवलांगी। पर्वत का सीना खोदकर तुमने ही निकाली थी जल की धारा। ये लो, ये बीन हमारी ओर से उपहार। लाइए, ये उपहार मुझे दीजिए। महाराज इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। सत्यानाश! एक और उपहार? ये बोझ तो मैं भी नहीं ढोऊंगा। फेंक दूंगा। नेवलों के जाने के पश्चात भाकेलाल, दोनों कार्य पूर्ण हो गए। अब हम महल में चलकर महारानी को कोप भवन से बाहर निकालते हैं। उससे पहले आपको सर्प देवता का संध्या आशीर्वाद लेने उस गुफा में जाना होगा। घबराइए नहीं महाराज, गुफा में सर्प नहीं है, केवल भीतर जाकर माथा टेकना है। हम क्यों घबराएंगे भाकेलाल, हम महावीर हैं। तभी पी पी। अरे, ये बीन कौन बजा रहा है? बीन के स्वर ध्वनि का मुझ पर अजीब सा असर हो रहा है। अरे, ओह, ये क्या? मैं सर्प में परिवर्तित हो रहा हूं? सेनापति, बीन तू बजा रहा है? बीन बजाना बंद कर। आज तेरी हकीकत महाराज के सामने आकर रहेगी दोस्त। बाकेलाल, मैं गुफा में माथा टेक आया, और ये तुम्हें क्या हुआ? ओह, विष्णु के कालचिन्ह प्रभाव से मुझमें सर्प गुण विकसित हो चुके थे। इसलिए उस समय विष्णु भी कह रहा था कि वो मुझे बॉम्बे में कहीं भी खोज लेगा। और अब बीन बजने से मेरा सर्प रूप भी दृष्टिगोचर होने लगा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो मैं स्वयं ही मोटे को डस लेता हूँ। हिस!
आ दुष्ट बाकेलाल, तूने महाराज को डस लिया। कमबख्त सेनापति, बीन तो तूने बजाई थी। मैंने तो इसलिए बीन बजाई थी ताकि गुफा का सर्प महाराज को डस ना ले, किंतु गुफा में तो सन्नाटा था तभी। हाँ, क्योंकि उस समय मैं अपना पेट खाली कर रहा था। कुलक्षणी मणि निकट ही है। इस मणि से मेरा सांप कट जाएगा और मैं अपनी सर्पनी से मिलन यामिनी कर सकूंगा। बिस्सू तुम? ओह बाकेलाल, तो कुलक्षणी का धारक तू ही है। तू स्वयं अपनी मृत्यु को मेरे पास ले आया। नहीं, मुझे अब मनी वाला सर्प ही बनना था क्या? नहीं, अबे मुझे मनी वाला सर्प ही बनना था क्या? कमबख्त बाके को हाथ मत लगा। धाड़। तो पहले तुझे ही डस लेता हूं। सक वो मारा। मनी मेरे पास आ गई। अब मैं जाता हूं, अपनी सर्पनी से मिलन यामिनी करके लौटता हूं। बाकेलाल, अब तो नहीं बचेगा। कहाँ चला दुष्ट बिस्सू? अबे कौन है? छोड़ मेरी पूंछ। तो तू नेवला कैसे बन गया? इसका मतलब नेवला तंत्र स्वतंत्र हो गया। नेवला तंत्र? हाँ, मेरा विष 2 बार किसी के शरीर में चला जाता है तो मेरे विष में कैद नेवला तंत्र स्वतंत्र हो जाना था। मैंने तो तुझे एक ही बार डसा, किंतु मैंने तुझे दूसरी बार कब डसा? तूने मुझे दूसरी बार डसा कबख्त बिस्सू। पहली बार मुझे बाकेलाल ने डसा था। क्या? ओह, कालचिन्ह के प्रभाव से उसमें भी तो मेरा ही विष था। हुनप्पा तो कुछ नहीं हो सकता हैंगे। हुनप्पा चल दे पे हैंगे। तो फिर मेरा क्यों फिर तो फिर हुन मेरा क्यों हूं? बाकेलाल, तुम्हारे माथे पर बना चिन्ह कहाँ गया? बिस्सू के साथ ही उसका भी अंत हो गया और मेरे अंदर समाया नाग रूप भी नष्ट हो गया। सेनापति कमबख्त, आप समझा बाकेलाल की चाल को या नहीं? यदि मुझे पता होता कि सर्प दोष में मोटे को डसने वाला सर्प मैं ही होऊंगा तो फिर मैं क्यों उसे यहाँ बिस्सू की बॉम्बे में लाता? महल पहुंचकर गरुड़ पंख घुमाते ही रानी को चांद सितारे दिखाई पड़ने लगे। लो रानी, जितने चाहिए ले लो सितारे। और तभी जहां प्रेम वहां भला मेरा क्या काम। मैं कुलक्षणी भी चली। तब बाकेलाल, हुन तो दे ही दे पुच्ची पुच्ची पुच्ची। हाय रे फोटी किस्मत। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस बाकेलाल की दुर्गंध कभी महाराज को क्यों नहीं आती। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इस दुष्ट की किस्मत कितनी बुलंद है। ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। हजारों साल पुरानी कैद से स्वर्ण नगरी के सबसे खूंखार शत्रु हुए आजाद। गिरी राजापुरी के साथ साथ महानगर और राजनगर पर भी गाज। मौत के समुद्र में नागराज, ध्रुव और फाइटरटोड्स तलाश रहे हैं तिलस्मी खजाना, क्योंकि खजाने को ढूंढने वाला ही रोक सकता है उन अनोखे शत्रुओं को जो खुद को कहते हैं समुद्री लुटेरे। फाइटरटोड्स नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक से उफनता और कॉमेडी से उफनता और एक्शन से सनसनाता विशेषांक। जिंदगी या मौत फैसला करेंगे 72 घंटे। राज कॉमिक्स में पढ़िए डोगा सीरीज की अचूक कॉमिक। बांकेलाल को मिला एक नया साथी। विक्रम बन गया है सचमुच का हाथी। निकल कर रहेगा अब मोटे कदम, क्योंकि लग चुका है उस पर मृत्यु योगम। राज कॉमिक्स में पढ़िए हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य विशेषांक। इस कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जा करके बांकेलाल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ध्रुव दुनिया से जीत सकता है, पर आज खुद के अक्स ने चुनौती दी है उसे। समय राजनगर के पास भी ज्यादा नहीं बचा, पर कैसे जीतेगा ध्रुव ये जंग जब उसके अस्तित्व को मिटा देने को प्रतिबंध है एक्स।
राज कॉमिक्स में पढ़िए सुपर कमांडो ध्रुव का धमाकेदार विशेषांक। सदियों पुराना एक आदेश जिसने नींव रखी विश्व आतंकवाद की नींव। ऑर्डर ऑफ बेवल एडवेंचर इन जर्मनी। वो मारा पापड़ वाले को। कलयुग के सबसे धुरंधर बंदे सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग और सबसे शक्तिशाली बंदे नागराज के नाग शक्तियां मैंने मुच्छर मनुष्य के पीछे लगा दी है। इस बार तो मोटे का ढोल फटा ही फटा, क्योंकि मैंने कर दिया है सब अगड़म बगड़म। ना जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं डस लूंगी डस लूंगी। हूं त्वड़ा की हूं विक्रम भापे। राज कॉमिक्स में पढ़िए बाकेलाल, नागराज और ध्रुव का हास्य एक्शन विशेषांक, जो कि आज तक ये कॉमिक्स जो है आई ही नहीं है। आ रहा हूं अपने दुश्मन दे पैदे विच लठ सेकने। अब या तो मेरी तरफ हो लो या फिर अपने पाजामे की गांठ कस के रखना। किया जब दुश्मनों ने शुरू उत्पात मचाना, विशालगढ़ में खुला एक थाना। हुआ विशालगढ़ पर हमला बार बार लगातार जोरदार। तब दुश्मन की धोती से धुआं उठाने के लिए बना बोदी वाला थानेदार। जिसकी होगी ताकत असीम उसका होगा रुतबा बुलंद। जंगल का हर वीर इस चुनौती को स्वीकार करके बना रहा है सबसे ऊंचा कृति स्तंभ। तो चलिए ये कॉमिक्स जो है यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।